आपको बता दें कि ठंड की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। हरियाणा में भी ठंड से हाल बेहाल है और लोगों की जो परेशानियां हैं वो पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके साथ ही शीतलहर और कोहरे के साथ अब गलन जैसी ठंड लोग फेस कर रहे हैं। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कपकपाने वाली ठंड का सितम जारी है और आपको बता दें कि धूप जो है वो पूरी तरह से नहीं निकल रही है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दिल्ली का न्यूनतम तापमान फिलहाल 7.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और घना कोहरा भी छाया रहा। तो ऐसे में लगातार ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम इसी हफ्ते करवट लेगा। तो मौसम विभाग ने आज और कल दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही ठंड अभी और बढ़ेगी। हवा की गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, जिससे घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तो दिन में ठंड का जो एहसास है वो पूरी तरह से बरकरार है। तो वहीं अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है दिल्ली एनसीआर में और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लेवल दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बहुत सुधार एयर क्वालिटी में फिलहाल नहीं है। तो वीकेंड पर मौसम बदलने का फिलहाल अनुमान है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सोनीपत से। संवाददाता लाजपत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। लाजपत, इस वक्त सोनीपत में ठंड को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि अभी आगामी हफ्ते में ठंड अभी बरकरार रहने वाली है। फिलहाल अगर सोनीपत की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? वाली ठंड है, दिन में धूप निकलती है और सुबह शाम ठंड होती है। बुजुर्ग जो है और बच्चों के लिए लगातार परेशानी है और जो आम यात्री है उसके लिए भी काफी बड़ी परेशानी रहती है। रात को धुंध ज्यादा हो जाती है, जो रोडों की हालात है जो काफी खतरनाक हो जाती है। जो हाईवे है जितने भी उन पर चौक चौराहों पर रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही है। लाइटों की भी सबसे बड़ी परेशानी रहती है। जो ट्रेन की तेजी की बात करूँ तो जिस पर सबसे बड़े जो है वो सोलर लगाई गई है, सोलर लाइटें लगाई गई है, लेकिन उनके भी धंधे बंद रहती है, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है। काफी जो हाईवे है मेरे पास से गुजरने वाले उन पर लाइटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो चौराहों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी जरूर लगाई गई है, लेकिन अगर व्हीकल जो तेजी गति से आता है क्योंकि सफर तय करना होता है, उनकी आपस में टकराव हो जाता है। लेकिन जब ज्यादा धूल पड़ती है तो बड़े हादसे भी होने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसलिए अपील है एनएसआई से कि सभी चीजों पर ध्यान दिया जाए, ताकि व्हाइट पट्टी है, रिफ्लेक्टर है, चौक चौराहों पर लाइटें है, अनेक तरह की जो समस्या भी लोगों को सहन करनी होती है उन पर ध्यान दिया जाए। सौरभ, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो अभी महेंद्रगढ़ में कोहरे को लेकर क्या हालात है? क्या कोहरा अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर अभी शीतलहर का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। और मैं महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात करता हूँ तो महेंद्रगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से कोहरे की दिखाई नहीं दी है और लेकिन शीतलहर जो है वो लगातार बहुत तेज गति से चलती है और शीतलहर ने लोगों को अपने घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। लोग अलाव तापते हुए भी नजर आते हैं और आप देखेंगे कि पिछले 10-15 दिन से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी बारिश हो जाती है, फिर कोहरा छा जाता है और अब बहुत तेज धूप निकल जाती है। तो सुबह की शुरुआत होती है वो सुबह धुंध से होती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच में फिर से धूप आ जाती है और तेज धूप खिलती है। उसके बाद फिर शाम 5 बजे
कोहरे की चादर दिखाई देने लग जाती है और शीतलहर तो लगातार चल ही रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और सोनीपत की अगर बात करें तो इस वक्त फसल को लेकर क्या जानकारी, अभी जो कोहरा और शीतलहर है वो फसलों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं, और क्या जानकारी, किसानों का क्या कुछ कहना है? लाजपत जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत जो शहर है वो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, तो जिससे पोल्यूशन भी और जो धुंध भी है वो ऐसे कोहरे का सबसे बड़ी जो ठंड भी है तो काफी बड़ी समस्या लोगों को रहती है। खासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें कोई आशियाने नहीं बनाए गए हैं, तो ठहराव की जगह नहीं बनाई गई है, क्योंकि नगर पालिका भी लगती है और नगर निगम भी लगते हैं। दोनों नगर पालिका जो है वो कुंडली क्षेत्र में लगती है, नगर निगम जो है वो सोनीपत में लगता है। तो ऐसे में जो यात्री होते हैं उनको भी काफी बड़ी समस्या हो जाती है और काफी बड़ी दिक्कत रहती है। घूमते जो व्यक्ति होते हैं वो ठंड से बचने के लिए इधर उधर सहारा लेते हैं, तो एक काफी बड़ी समस्या है कि जो ठंड से बचने के लिए जो लोग बेसहारा है उनके लिए आशियाने सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं। जी सौरभ, महेंद्रगढ़ में फसलों के लिए अभी जो मौसम इस वक्त है, कोहरा शीतलहर, वो किस तरह से फायदेमंद है? ये महेंद्रगढ़ जिले में मुख्य रूप से दो ही फसलें होती है, एक सरसों की, एक गेहूं की। अगर मैं सरसों और गेहूं की बात करूं तो जो कोहरा जो लगातार पिछले 4-5 दिन से पड़ रहा था उससे ये संजीवनी का काम कर रहा था। इससे सरसों और गेहूं की फसल में नई जान आई थी और इससे फसलों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। लेकिन पीछे जो ओलावृष्टि हुई थी उससे फसलों में थोड़ा नुकसान भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कोहरा पड़ने से फसलें लगातार जो फसलों के लिए कोहरा संजीवनी का काम कर रहा है और किसान इससे खुश नजर आए। लेकिन अब फिर से 2 दिन से लगातार तेज शीत लहरें चल रही है, हवाएं चल रही है, जिसके कारण किसानों को एक बार चिंता फिर से सताने लगी है, क्योंकि किसानों को डर है कहीं पाला दोबारा न पड़ जाए और दोबारा पाला पड़ने से फसलों को नुकसान संभव है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है उसके कारण ये शीतलहर चल रही है और मौसम वैज्ञानिक जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय होगा, जिसके कारण बारिश होने की फिर से संभावना है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत और सौरभ, आप दोनों।